नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यानी आर्टिकल्स है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारतीय संविधान है, उसके जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उसको हम लोग करेंगे, जो पिछले वर्षों में कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, खासकर रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, पहला नंबर में नए राज्यों की स्थापना होती है। तो नए राज्यों की स्थापना के लिए जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 2 है। अगला हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में है। ठीक है, अगला हमारा है संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होना यानी संशोधन होना हो तो उसका सारा जो शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास होता है, और ये जो है अनुच्छेद 368 यानी 368 में वर्णित है और ये भाग 20 में आता है। ठीक है, अगला हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच है। अगला है संपत्ति का अधिकार, अब विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बन गया है, जिसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। ठीक है, तो अभी संपत्ति का अधिकार कहाँ चला गया है? 300 क में चला गया है। छठा नंबर देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद 15 क में वर्णित है मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्यों की संख्या भी कितना है? 11 है। अगला है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता, कौन से अनुच्छेद में है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो हमारा अनुच्छेद 19(1) क में है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद जो है वो हमारा 29 है यानी 29 है। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़। ठीक है, 10 नंबर देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, इसे अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अगला हमारा 11 नंबर है, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है किसमें? तो अनुच्छेद 52 में की गई है। राष्ट्रपति का एक पद होगा, वो अनुच्छेद 52 में उसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 यानी 61 में है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार अनुच्छेद 85 देता है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार अनुच्छेद 72 देता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करी जा सकती है, जिसका अधिकार उन्हें 356 देता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंजाब में 1951 में लागू किया गया था। 16 नंबर, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अगर लागू हुआ है तो वहाँ न्यूनतम 6 माह तक रहता है राष्ट्रपति शासन, और अधिकतम ये 3 वर्ष तक रह सकता है। 17 नंबर, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिसे अनुच्छेद 63 में कहा गया है यानी 63 में कहा गया है। 18 नंबर, प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था अनुच्छेद 71 में है। 19 नंबर, धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। वित्त विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 112 में दी गई है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल यानी गवर्नर बन सकता है, यह अनुच्छेद 153(2) में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय का गठन हेतु उपबंध 124 में है, अनुच्छेद 124 में किया गया है। ठीक है, अगला हमारा है 23 नंबर, संघीय न्यायपालिका का वर्णन किसमें किया गया? तो 124 से 147 यानी 124 से 147 के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा क्या है? तो इसकी राजभाषा जो भी है वो अनुच्छेद
343 यानी 343 में वर्णित है। वोट देने का अधिकार किस में आता है? तो 326 में आता है, अनुच्छेद 326 में आता है। ठीक है। आपातकाल की घोषणा 352 अनुच्छेद में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51 में कहा गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करती है अनुच्छेद 50 यानी 50। अगला है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की जो आत्मा है वो हमारा अनुच्छेद 32 यानी 32 को कहा गया है। 30 नंबर देखिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। 31 नंबर, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है और इसका पावर उन्हें अनुच्छेद 137 यानी 137 देता है। आखिरी अनुच्छेद है इस वीडियो का, वो है प्रत्येक राज्य में विधान मंडल होगा और ये हमारा अनुच्छेद 170 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा यानी विधान सभा होगा। तो इस तरह से जो भी टॉप इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था वो मैंने बता दिया है। हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले जितनी भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी मिल सके। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों को शेयर करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।